हेलो एवरीवन। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे और टॉपिक को भी ओवरऑल हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है तो आर्टिकल 1 to 4 अब संविधान का पार्ट 1 इसके बारे में बात करता है। कौन सा? संविधान का पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 कि राज्य कैसे बनेंगे, नए राज्य कैसे बनेंगे, उसका नाम कैसे चेंज होता है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में बात करता है। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये जान लो कि आर्टिकल 1 to 4 है क्या, तो सारे एमसीक्यू आपको ईजी हो जाएंगे। आर्टिकल 1 क्या बात करते हैं? भारत का नाम और उसका एरिया क्या होगा, क्या टेरिटरी होगी। जैसे भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यहाँ पे फेडरल स्टेट की बात नहीं हुई है, यहाँ पे आपको याद रखना यूनियन ऑफ स्टेट की बात हो रही है। अब यूनियन और फेडरल में यही फर्क है। यूनियन में अगर आप देखेंगे, भारत ऐसे राज्यों का संघ है जहाँ पे राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अलग हो जाएं, लेकिन भारत क्या कर सकता है, सीमाओं में उसके नाम में चेंजेस कर सकता है। तो आर्टिकल 4 यहाँ पे बात करता है, साथ ही आर्टिकल 4 में आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अलावा राज्यों के बारे में नाम की लिस्ट सारी जारी करता है, यूटीज कौन कौन से उसके बारे में बताता है। इसके अलावा जिस क्षेत्र को हमने अधिग्रहित किया, कब्जा किया, गोवा है जैसे, तो उनके बारे में भी आर्टिकल 1 में यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है आर्टिकल 1 का कि भारत एक अविभाज्य अनडिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। खास तौर पे अगर आप देखें, स्टेट्स को भी राइट नहीं है कि वो अपने किसी रीजन को यहाँ पे डिवाइड कर लें। तो आर्टिकल 1 बात करता है। फिर आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 2 बात करता है कि न्यू राज्य की एंट्री कैसे होगी, न्यू स्टेट्स की एडमिशन कैसे होगा, एडमिट कैसे होंगे, नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा। तो संसद को यहाँ पे पार्लियामेंट को राइट दिए गए हैं। किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या राइट है कि वह कानून बनाकर किसी भी विदेशी क्षेत्र को, फॉरेन एरिया को अपना क्षेत्र बना सकती है, उसे राज्य का दर्जा दे सकती है। ये राइट है किसको? पार्लियामेंट को। इसके तहत 1961 में अगर आप देखोगे, गोवा को, दमन द्वीप को शामिल किया गया, फिर 1975 में पार्लियामेंट ने सिक्किम को शामिल किया। ठीक है, सिक्किम को शामिल किया। तो ये पार्लियामेंट में आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया। ठीक है, ये आर्टिकल 2 यहाँ पे बात करता है। फिर आर्टिकल 3 बात करता है किसके बारे में, कि किसी भी राज्य के नेम कैसे चेंज होंगे, उसकी बाउंड्री में अल्टर कैसे होगी, बाउंड्री कैसे चेंज होगी। ठीक है ना, और नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा। जैसे आपने पहले देखा होगा, सन 2000 में मध्य प्रदेश का नक्शा ऐसे हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आर्टिकल 3 के तहत क्या किया राज्य पार्लियामेंट, इसको अलग किया, इसको छत्तीसगढ़ बना दिया, सीजी बना दिया, इसको एमपी बना दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल 3 का यूज हुआ, नए राज्यों का निर्माण हो गया, सीमा में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, अब पार्लियामेंट यह भी कर सकती है कि 2 राज्यों से किसी पार्ट को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है। तो कुछ भी कर सकती है राज्य की बाउंड्री के साथ। ये आर्टिकल 3 में कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिली है। और इसी तरह से अगर आप देखो, सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनता है, बिहार से झारखंड बनता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनता है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को क्रमशः। फिर 2014 में आपने 30 जून 2014 को तेलंगाना अलग होता है, जहाँ किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद 2019 में आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 को यूटी बना दिया गया। तो इतनी पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे दे रखी है किसको? पार्लियामेंट को। ठीक है, अब एक और आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा काम होगा, जितना चेंजेज है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। ये नॉर्मल काम हो सकता है प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन पर, और इससे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसके तहत फर्स्ट और फिफ्थ शेड्यूल, इसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके बारे में, जो आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। एमसीक्यू देखते हैं क्या बात करता है आर्टिकल 1 एक्सप्लिसिट डिक्लेयर दैट नो स्टेट कैन बी सेक्रेड फ्रॉम द यूनियन। कोई राज्य के यूनियन से अलग नहीं हो सकता, दैट इज राइट। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 3 अलाउ पार्लियामेंट टू चेंज स्टेट नेम बट विदाउट सीकिंग द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। देखिए, कोई नाम या सीमा परिवर्तन करना होगा तो यहाँ पे प्रेसिडेंट से परमिशन ली जाएगी, और प्रेसिडेंट उस राज्य से भी बात करते हैं जिस राज्य के सीमा परिवर्तित होना है। अब उसकी सजेशन जो भी आए वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सपोज करिए कि मध्य प्रदेश से पूछा गया 2000 में कि भाई तुमसे हम अलग करके एक नया राज्य बना रहे हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो तुम चाहे कुछ भी चाहो, कुछ भी बोलो, लेकिन पार्लियामेंट अपने मन का कर सकती है। यहाँ पर पार्लियामेंट ने रिकमेंडेशन ली, प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन ली, लेकिन बाद में नया राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो लेकिन यहाँ पे विदाउट परमिशन नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। तीसरा आर्टिकल 1 का जो सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी है, एम्प्लाई करता है पार्लियामेंट इनहेरेंट पावर टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। तो पार्लियामेंट को पावर है कि फॉरेन टेरिटरी को अपना राज्य बना सकते हैं। सही बात है भाई, किसी देश पर हमने कब्जा, सपोज करिए हमने पीओके ले लिया, पाकिस्तान किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो हम उसको नया स्टेट बना सकते हैं, नया रीजन दे सकते हैं। तो 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर अप्लाई रिस्पेक्ट ऑफ बिल अंडर आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 3 के बारे में हमने यहाँ पे देखा क्या क्या दिया गया है, किसी के नाम में चेंज है, बाउंड्री में चेंज है ना, ये करता है आर्टिकल 3, ये आपको पता होना चाहिए। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस द बिल विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, तो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन तो चाहिए ही, तो ये अब गलत हो जाएगा। दूसरा, इफ द बिल अल्टर्स स्टेट बाउंड्री द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर टू इट द स्टेट लेजिस्लेशन ऑफ व्यू। अगर किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है तो प्रेसिडेंट उस राज्य से अवश्य पूछते हैं, तो यहाँ पे तो ये बात सही है। तीसरा, द पार्लियामेंट मस्ट इनकॉर्पोरेट चेंज इन द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल इन द सेम बिल। अगर कोई राज्य के सीमा नाम परिवर्तन तो नया राज्य शामिल होता है तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में इसको क्या किया जाता है, चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे इसके ऑप्शन की, यहाँ पे तो क्या बात कर रहे हैं देखेंगे, 1 और 2 सही है, तो 1 तो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। 2 और 3 इसका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में तो आपको मैंने बताया ही है कि राज्यों के बारे में बात है, राज्यों की यूटीज के बारे में बात है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात करता है, ठीक है, कि कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, यूटी कितनी दी जाएंगी, राज्य को कितनी दी जाएंगी, तो उसमें भी चेंजेज होते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 पे, द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है ना, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। SRC 1953 रिकमेंडेशन रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करें कि जब भारत राज्य बना, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे मांग होने लगी कि भाषाई आधारों पर राज्य का गठन किया जाए। अब भाषाई आधारों पर राज्य गठन की मांग 1953 में शुरू हुई है। पोटी श्री राम मुल्लू जो थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग की और इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राज्य पर दबाव बढ़ा और यहाँ पे कमीशन बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग बनाया गया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली आयोग, जिसमें फजल अली पूर्व न्यायाधीश थे, KM पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, उन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 यूटी बनाए जाने चाहिए और उसके लिए उन्होंने क्या क्या आधार दिया, लिंग्विस्टिक, कल्चर, होमोजेनिटी भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन भी हो, इसके अलावा प्लानिंग, प्रमोशन ऑफ पीपल वेलफेयर। तो कई उन्होंने मापदंड के आधार पर इन राज्यों को बनाया, ना कि सिर्फ भाषाई आधार पर। तो देखिए आयोग कई बने थे, है ना, जैसे JBP कमेटी भी बनी थी, है ना, तो उसने भी भाषाई आधार पर राज्य को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में फजल अली आयोग ने कई आधारों पर नए राज्यों के गठन की बात की, इसलिए इसको SRC कमीशन भी कहा जाता है। इन तीनों आधार को इन्होंने माना। चौथा जो आधार एक्सक्लूसिव लिंग्विस्टिक बाउंड्री, सिर्फ भाषाई आधार पर राज्य बनाना, इसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया बाद में 1956 में, उसमें क्या क्या किया गया। तो पहले ABC पार्ट में राज्य को बांटा गया था, जो ब्रिटिश से जो लिए गए थे क्षेत्र उनको बांटा गया था, तो उसको यहाँ पे अबोलिश कर दिया, वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूटी और स्टेट दो यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई, तो 14 स्टेट बनाए गए, 6 यूटीज बनाए गए इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर। इसके अलावा इस कमेटी ने पंजाब हरियाणा को अलग करने की बात की थी, यह बात एकदम गलत है अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो ये तो सही है, यहाँ पे मैंने गलत कैसे कर दिया इसे, इट अबोलिश क्लासिफिकेशन, तो अबोलिश कर दिया था। दूसरा भी सही है। तीसरा, पंजाब हरियाणा को इसने नहीं बांटा, बाद में करा दिया। 1966 में पंजाब हरियाणा का बंटवारा होता है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच। पहला है आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेशन आर्टिकल 3, ठीक है। P, जम्मू कश्मीर बाइफर्केशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 4 ओनली, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 4 ओनली क्यों हो जाएगा, हम यहाँ पे नाम और सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। नाम में हमने स्टेटस में परिवर्तन किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो मामला, जम्मू कश्मीर बाइफर्केशन यूटी डन विया स्पेशल लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे एक स्पेशल लेजिस्लेशन पास किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर द आर्टिकल 240, नॉट मेरली आर्टिकल 4। तो यहाँ पे आर्टिकल 4 का नया यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और जो आर्टिकल 240 है उसका यहाँ पे यूज़ किया और इस एक्ट के माध्यम से इसको यूटीज में बांटा। तो अगर हम देखेंगे ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तीसरा, पंजाब हरियाणा स्प्लिट, तो पंजाब हरियाणा जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1966, उसके द्वारा हमने क्या किया, पंजाब हरियाणा को स्प्लिट किया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो अभी जो यूनियन टेरिटरी का जो टॉपिक, तो उसमें यही सारी बातें थी जो डिस्कस करनी थी, आर्टिकल 1 to 4, फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया। धीरे धीरे सारे टॉपिक आएंगे और आपका सारा सिलेबस रिवाइज होता चला